जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने मूल अधिकार के बारे में समझा, जो संविधान द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हैं, उसका हनन होने पे क्या हम कर सकते हैं। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य मूल कर्तव्य को जानना। जिस तरह भारतीय संविधान में मूल अधिकार को दिया गया है, उसी तरह भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, भारत के नागरिकों का क्या कर्तव्य है, उसके बारे में दिया गया है। ऐसे तो जिस समय संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसको 42वां मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कर 1976 ईस्वी में आपातकाल के बाद मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। उस समय जब 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, उस समय मुख्य रूप से 10 मूल कर्तव्य थे हम नागरिकों के, कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। लेकिन बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन, जो मूल अधिकार भी बताए थे हम, 21 को अनुच्छेद में जोड़ा गया था। उस समय भी 2002 में एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिससे कि अभी कुल संख्या 11 हो गई। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद में बोले तो 51 क में वर्णित है। आइए हम लोग जानें कि हम लोगों का मूल कर्तव्य क्या है। पहला मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि हमारा जो संविधान होगा, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, उसके संस्थाओं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रगान जन गण मन है, उसका आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजें एवं पालन करें। स्वतंत्रता संग्राम के समय जो आंदोलन हुए थे, उसमें जो प्रेरणा मिली थी, उसमें जो आदर्श प्राप्त हुआ था, उसको हम लोग अपने दिल में रखें और उससे संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसका हम लोग पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। चौथा, देश की रक्षा करें, अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा करें। हम लोगों का कर्तव्य बनता है, जिस तरह की भारतीय संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया था, उसी तरह हम लोग का भी अधिकार बनता है, हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी देश की सेवा करें। करते भी हैं, जरूरत पे सभी लोग करते हैं। देश की रक्षा करें और जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा करें। 5वां मूल कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधार पे भेदभाव से परे हो। हम सभी लोग आपस में भाईचारा के साथ एक साथ रहें। हम लोगों में आपस में कभी भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रदेश के आधार पर कोई भेदभाव न हो। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है, उसका महत्व समझना, उसके गौरवशाली इतिहास को समझना,
और उसका रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब जो हम लोगों का जल है, जंगल है, भूमि है, जितने भी वनस्पति पर्यावरण है, सभी की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है और उसका हम लोग करते भी हैं। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। हम लोगों का यह भी कर्तव्य है कि जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उससे संबंधित ज्ञान है, हम लोग अपने आप को उसको ग्रहण करें और उसको अर्जित करें और साथ ही साथ उस भावना को सभी में विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें एवं हिंसा से दूर रहें। यह अमूमन बहुत जगह देखते होंगे कि कहीं हिंसा हो जाती है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर देते हैं, तोड़फाड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं। यह हम भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसा कदापि ना करें। हमारा ये मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि सार्वजनिक संपत्ति की का सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। अपना यानी अपना और सामूहिक जो कार्य होता है उसके सभी क्षेत्रों में बढ़ने की ओर हम लोग आपस में सतत प्रयास करेंगे, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। 11वां जो कि 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, यह प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना उसका मूल कर्तव्य है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस तरह देखा हम लोगों ने कि टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारा क्या मूल कर्तव्य है। इससे पिछले वाले वीडियो में जिसमें हमने विस्तृत अगर कहें तो बहुत बड़ा बन जाता, लेकिन हमने अच्छे तरह से अपने मूल अधिकार को समझा। आप लोगों ने जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोगों से अनुरोध है उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को स्टडी फॉर एम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।